ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज पुरुषोत्तम मास के 26वें अध्याय की कथा को सुनेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वते नमः। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। हे मित्रों, वाल्मीकि जी ने कहा कि समस्त पापों के नाश करने के लिए गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए धारण किए विधान पूर्वक व्रत का विधि विधान सहित उद्यापन व्रत नियमों का त्याग कहा जाता है। जब व्रत का उद्यापन हो जाता है तो हमने व्रत करते समय जो नियम लिए थे, अब हमको वो नियम नहीं करने चाहिए। वे कहते हैं कि हे भूपाल, भक्त व्रत का पालन करने वाला मनुष्य व्रत समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा बिना याचना के जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी से संतुष्ट होकर तथा प्रसन्नता पूर्वक रहे। और उसने जो कुछ भी व्रत में पालन कर रखा है, जैसे कई लोग दालें नहीं खाते, कई लोग चावल नहीं खाते, कई लोग जिसने दालें छोड़ रखी हैं फिर वो दालें पहले दान दे करके किसी ब्राह्मण को फिर दाल खाना शुरू करे, किसी प्रकार की सब्जियां शाक छोड़ रखा है तो वो पहले दान करके फिर उसको अपने काम में लाए, और जूते चप्पल पहनना छोड़ रखा है तो फिर वो पहले जूते चप्पल दान करे फिर उसको पहनना शुरू करे। कोई धरती पर सोता है तो फिर वह ब्राह्मणों को पलंग, जो भी उसकी श्रद्धा है, बिस्तरा इत्यादि दान दे करके फिर उसको शुरू करे उस पर बिस्तरे पर सोना या पलंग पर सोना। किसी ने तेल इत्यादि का त्याग कर रखा है तो वह फिर घी का दान करके इस प्रकार से बोलते हैं, यानी कि जो कुछ जिसने व्रत के नियम में छोड़ रखा है तो दोबारा उसको प्रयोग में लाने के लिए पहले उन चीज़ों का वह दान करे, तब फिर उसको वह अपने प्रयोग में लाए। और कहते हैं अगर किसी ने नाखून बाल या नहीं काटे हैं तो वो दर्पण का दान करके फिर अपने बाल काटे और नाखून इत्यादि को काटे। इस प्रकार से वर्णन करते हैं। जो व्रत धारक इस पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा भक्ति सहित व्रतों का नियम से पालन करते हैं वे सदैव श्री विष्णु लोक के निवासी हो जाते हैं। ताम्र पात्र में घृत और स्वर्ण की बत्ती रखकर दीपक का दान करें। व्रत में व्रत के नियमों की यथाशक्ति अवश्य पूर्ति करें, चाहे दान पल भर का ही क्यों न हो। व्रत में एकांत वास करने वाला 8 घंटियों का दान करे, यानी कि ये सब इस प्रकार से दान की विधि बता रखी है। पुरुषोत्तम मास व्रती को समाप्ति पर छतरी तथा जूते इत्यादि दान करने चाहिए। हो सके तो 30 मोदक भी दान करने चाहिए, और जितना भी हो सके वे कहते हैं हे भूपाल, संपूर्ण व्रतों की सिद्धि प्रदान करने वाले ब्राह्मणों के आशीष को अपनी समर्थता निवेदन कर, यानी कि ब्राह्मणों से कहना चाहिए कि हे ब्राह्मण देवता, हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको दान कर रहे हैं, आप प्रसन्न हो जाइए। इस प्रकार से कहना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों द्वारा व्रत सफलता का आशीष मिलने पर ही व्रत पूर्ण फलदायक तथा पूर्ण होता है। जो व्रती इस अधिक मास व्रत में केवल एक अन्न का प्रयोग करते हैं वे चतुर्भुज रूप धारण कर परम गति को प्राप्त करते हैं। इस लोक में एकांत में
सर्वाधिक पवित्र माना गया है, यानी कि एकांत निवास सबसे अधिक अच्छा माना गया है। और जो एक ही अन्न खाते हैं उनको फिर भगवान के धाम में स्थान मिल जाता है। एकान्न पालन द्वारा ऋषि मुनि सिद्धि प्राप्त कर परम मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। इस मल मास में जो व्रत धारक केवल रात्रि में आहार ग्रहण करते हैं उन्हें राज्य पद, वो राजा बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी संपूर्ण कामना तृप्ति को प्राप्त करते हैं। यह शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान का हमेशा आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह परम सत्य है, इसमें शंका नहीं होनी चाहिए। देवगण भी जिनकी आराधना करते हैं और जो लोग इस प्रकार से व्रत धारण करते हैं वो धन्य हैं। और आदि कवि कहते हैं कि ऋषि मुनिगण मध्याह्न में आहार ग्रहण करते हैं तथा पितृगण अपराह्न में आहार ग्रहण करते हैं। इस क्रम से व्रत साधक के लिए चतुर्थ पहर आहार ग्रहण करने का समय माना गया है। हे भूपाल, जो व्रती समस्त काल बेला को व्यतीत करके चतुर्थ पहर में आहार ग्रहण करते हैं, हे नृपश्रेष्ठ, ऐसे वृत्तियों के जो आदि पाप हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं। हे भूपाल, ब्रह्म काल में रात्रि में भोजन करने वाला व्रती सर्वाधिक पुण्य फल का अधिकारी माना गया है तथा वह व्रती प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ करने वाले के तुल्य पुण्य फल को प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण को प्रिय इस पुरुषोत्तम मास में उड़द का अवश्य ही त्याग करना चाहिए। इस उत्तम पुरुषोत्तम मास में उड़द का त्याग करने वाला व्रती अपने समस्त पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जो पापात्मा ब्राह्मण होकर भी यंत्र में तेल पेरने का कार्य करता है वह हे नृप तिल के दानों की संख्या के अनुसार उतने ही वर्ष पर्यंत रौरव नरक को भोगता है। जो व्यक्ति कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष में एकादशी व्रत का पालन करता है वह मनुष्य चतुर्भुज रूप धारण कर उत्तम श्री विष्णु लोक को गमन करता है तथा वह देवगणों से पूजित होकर अप्सराओं का सामीप्य प्राप्त करता है। एकादशी व्रत करने वाला दशमी एवं द्वादशी के दिन केवल एक बार ही आहार ग्रहण करे। जो मनुष्य देव देवेश्वर भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त करके व्रत पालन करते हैं उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है। हे भूपाल, सदैव ही श्रद्धा भक्ति सहित लोगों को भगवान का भजन करना चाहिए और भजन करके पुरुषोत्तम मास का व्रत करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास का व्रत ऐसा है कि जो ऋषि मुनि आदि युगों युगों तक तपस्या करते हैं जितना फल नहीं मिलता उतना फल पुरुषोत्तम मास के व्रत से मिल जाता है। भगवान की बातों को सुनकर नारद मुनि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप धन्य हैं और यह पुरुषोत्तम मास भी धन्य है और जो इसके व्रत करने वाले भक्त जन हैं वे भी धन्य हैं। इस प्रकार से वे बोले, हे महात्मन, इन सब विधानों का पालन करने से तथा जो काम नहीं करने चाहिए उनका त्याग करने से व्रत पूर्ण तथा उत्तम फलदायक हो जाता है और निर्धारित विधान में ब्राह्मणों को दक्षिणा न देने से मनुष्य को नरक भोगना पड़ता है। व्रत विघ्न होने से अथवा व्रत विधान नष्ट या अशुद्ध होने से अंधापन और कुष्ठ रोग भोगना पड़ता है। हे नृपश्रेष्ठ, मनुष्यों में जो श्रेष्ठ मनुष्य हैं उन्हें भूमि देवता तथा ब्राह्मणों के आशीष से स्वर्ग प्राप्त होता है। अतएव
हे राजन, आत्म कल्याण की कामना रखने वालों को अपना हित विचार कर विद्वानों के वचनों पर ध्यान देकर शास्त्रों के वचन का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यह मैंने उत्तम कल्याण को प्राप्त करने वाले, पापों का नाश करने वाले तथा मानसिक प्रसन्नता और आत्म सुख देने वाले धर्म का रहस्य बताया है। इसका ध्यान करते हुए नित्य पालन करना चाहिए तथा नित्य पाठ करना चाहिए। हे राजन, जो व्यक्ति इसका नित्य प्रति श्रवण करते हैं, पाठ करते हैं, उन्हें भगवान का उत्तम लोक प्राप्त होता है, जहाँ योगेश्वर श्री हरि भगवान निवास करते हैं। इस प्रकार भक्तजनों, इस 26वें अध्याय को हम यहीं पर विराम देते हैं। इति श्री बृहद नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्मने श्री नारायण नारद संवादे गृहीत नियम त्यागो मास षष्ठ विषु अध्याय समाप्त। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम कल आपके सामने 27वें अध्याय का पाठ करेंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।